जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम लोग रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें हमारा पुलिस, रेलवे, एसएससी सब कवर हो जाएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का संग्रह है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब टीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है ए बराबर गुणे का साइन दिया है, बी बराबर भाग और सी बराबर प्लस हो तो 7a 7a 5c 1b 6 का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसका बेसिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी और प्रैक्टिस भी होगा। तो जो जैसे 7a 5c 1b 6 दिया है तो a b c की यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो a b c ना लिख के, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम हमारे पास कम होता है, तो सीधा लिखते हैं 7 5 5 1 6। अब a b c इसके मिडिल में दिया हुआ है तो उसी पे ए बराबर गुणे का चिन्ह दिया है तो 7 के बगल में ए है तो एक इधर पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया है। बी बराबर भाग दिया है तो बी हमारा कहाँ पे है 1 के बाद, तो यहाँ पे दिया है भागे का चिन्ह तो भाग लगा दिया गया। और सी बराबर प्लस दिया है तो सी यहाँ पे है प्लस। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो 7 पना 35 प्लस 1 का भागे 6 में तो 1/6। तो ये क्या 35 प्लस 1/6, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 35 सही 1/6, क्योंकि 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 फिर बटे 6 आ जाएगा। सेम यहाँ भी ऐसे ही होता है 35 सही 1/6, क्योंकि 6 का 35 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बटे फिर 6 आएगा तो कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है 35 सही 1/6, तो हमारा बी इज राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर है। अब दूसरे सवाल में दिया है अल्फा बराबर 36, बीटा बराबर 26 और डेल्टा बराबर पूछ रखा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं अल्फा का मान 36 कैसे आया। तो ये जो अल्फा का मान 36 निकालना है हमको और हमें प्लेस वैल्यू ए से जेड तक की पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एक ट्रिक देख सकते हैं, सिफ्लोरक्स एक ट्रिक है, सी का 3 एफ का 6 ऐसे करके उसको हम लोग याद भी कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट में पूरा याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्लेस वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं, देखते हैं क्या मान आता है। ए की वैल्यू प्लेस वैल्यू 1 है प्लस एल की 12, पी की 15, पी की 16 होती है पी की, और एच की 8 होती है और ए की 1 होती है। इसी को जोड़ते हैं 12 1 12 13 और 13 1 14 14 8 22 22 22 6 28 28 10 38 आ गया, लेकिन वैल्यू हमारी 36 दिया है तो इसका मतलब 2 को घटा के वो कर रहा है। अगला भी चेक करते हैं बीटा। अगर ये जो मेथड अपना रहे हैं 2 घटा के, अगर अगले वाले में ये अप्लाई हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो पूछा है उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो बी का मान बी का मान 2 होता है, 5 होता है ई का, टी का होता है 20, ए का होता है 1। इसको जोड़ लेते हैं 2 5 7 7 2 9 2 5 7 7 1 8 और 20 जोड़ेंगे तो 20 8 28 हो गया। तो 28 में से अगर 2 निकाल दिया जाए तो आ जाएगा 26। तो इसका मतलब आगे वाले में भी अप्लाई हो गया। तो डेल्टा इसी प्रकार निकाल लेते हैं 4 5 9
और 9, एक 10, 10 20 मिल के 30 हो गया, और 30 और 12 42, हमारा आ गया 42, और 42 में से 2 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। ऑप्शन में हमारा दिख रहा है 40। यस, सी ऑप्शन में हमारा 40 दिख रहा है, इसका मतलब सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल तीसरा हम लोग देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तीसरा सवाल में दिया है COW को डिवाइड किया गया है CW से बराबर 13 हो तो काऊ का मान क्या होगा। ऑप्शन 272, बी ऑप्शन 195, सी ऑप्शन 323, डी ऑप्शन 387। तो COW पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, नंबर देके डिवाइड करके, वो तो नहीं 13 नहीं आ रहा है, पहले चेक करते हैं। तो सी का मान 3, ओ का होता है 15 और W का होता है 23। तो 15 3 18, 18 और 23 मिलके 18 23, 18 23 ऐड कर लेते हैं हम लोग। 18 23, 8 3 11 की 1, हासिला 1 1 1 2 2 2 4 41। तो इसका मतलब 13 आ रहा है। तो COW निकालना है हमको। इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। COW हमें निकालना है, तो COW लिख लिया गया। 13 बराबर में लिखा है, जो डिवाइड है COW का यहाँ से मल्टीप्लाई करा दिया गया CW का। तो ऐसा कौन सा है जो 13 का मल्टीपल है। ऑप्शन में देखते हैं, 13 नहीं 26, 26 यहाँ पे 1 आएगा तो 12 बन जाएगा, तो कटेगा, होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। बी चेक करते हैं, 13 का अंदर 13, 13 और 6 ये हो जाएगा 65, 13 5 65, ये कट जा रहा है। 13 का अंदर 13, 13 5 65, 15 बार कट जा रहा है। अगला चेक करते हैं, 13 नहीं 26, 26 और 6 32, 6 यहाँ पे आएगा तो ये कटेगा नहीं 13 से, 63। फिर डी वाला चेक करते हैं, 13 नहीं 26, 26 और 12 38, तो ये भी 13 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन 13 से कट रहा है, 13 का मल्टीपल है, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चौथा, कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी। श्रेणी दिया है ए श्रेणी में 1 4 9, बी श्रेणी 1 8 27। तो ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शंस में है जो दोनों में सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 1 का स्क्वायर दिया है, 1 आगे 2 का स्क्वायर दिया है, फिर 3 का स्क्वायर दिया है, आगे आएगा 4 का स्क्वायर, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऑप्शन में नहीं है। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ऑप्शन में है, यस है, तो 5 का स्क्वायर हो सकता है। 6 का स्क्वायर भी दिया है, 6 का भी हो सकता है। 7 का नहीं दिया हुआ है। 8 का यस दिया हुआ है 64। तो आगे देखते हैं बी श्रेणी में, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 दिया है, 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, 64 ऑप्शन में है। अब देखते हैं क्या ए श्रेणी में 64 बैठेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट लगाया है, 4 5 6 7 8, यस 8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 का क्यूब भी 64 होता है। तो इसका मतलब 64 इस श्रृंखला में श्रेणी में भरा जाएगा। तो 64 हमारा ऑप्शन में दिया है सी ऑप्शन, तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पांचवा हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा।
2 प्रश्नवाचक 12, 20, 30, 42। किया क्या है इसमें देखते हैं। अब यहाँ से तो यहाँ पे प्रश्नवाचक दूसरे स्थान पे आ गया, तो इससे हम लोग यहाँ से देख नहीं सकते, आगे श्रृंखला से देखते हैं। तो क्या किया, 12, 8, 20, 20, इसका मतलब है इसमें 8 ऐड कर रहा है। 12, 8, 20 और 20, 10, 30, तो यहाँ पे 10 ऐड कर दे रहा है। और 30, 10, 30, 30 और आगे जो ऐड कर रहा है वो 12 ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब 8 फिर 10 फिर 12, इसका मतलब हमारे जो पीछे की श्रेणी होगी तो 6 ऐड किया होगा, तो 2 में 6 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 6 ऐड हो जाएगा। तो ऐसा क्या काम हुआ कि 12 आ गया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 होगा, तभी तो हमारा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 में उसने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, फिर 6 में 6 ऐड किया तो 12 आ गया, फिर 12 में 8 ऐड किया तो 20 आ गया। ऐसे ही श्रेणी चल रही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 6, डी 8। तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंखला में अगली श्रृंखला कौन सी आएगी, बी डी एच एन। तो इस सवाल को हम लोग करते हैं। बी डी एच एन ये एक श्रृंखला चल रही है, तो अगली श्रृंखला कौन सी आएगी। तो देखते हैं क्या है। बी की वैल्यू, पहले कभी भी संख्या आए तो पहले प्लेस वैल्यू रख के चेक करते हैं, उसके बाद अदर मेथड को ट्राई करते हैं। तो बी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4, एच की 8 होती है, 8 होती है, और एन की 14। 2 में क्या काम किया गया, 2 ऐड कर दिया गया तो 4 हो गया, और 4 में 4 ऐड कर दिया गया तो 8 हो गया। 8 में अगर हम लोग 6 ऐड कर दें तो 14 हो जाएगा। अब 8 ऐड करेंगे, क्योंकि 2, 4, 6, अब 8 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसकी जो नंबर है वो 22 यहाँ पे आएगा, और 22 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, v की होती है, तो v यहाँ पे आएगा इसका मतलब। तो ऑप्शन में VPSW, ऑप्शन ए में v दिया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, यदि E संबंधित है BH से तो उसी तरीके से N किससे संबंधित होगा। E संबंधित है BH से तो उसी प्रकार N किससे संबंधित होगा। E में ऐसा क्या काम किया गया कि BH बन जाए, और N को उसी तरीके एडजस्ट करना है। ऑप्शन हमारे सामने दिया है IP, K, Q, LP, KR। देख लेते हैं। E की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5। A की प्लेस वैल्यू 5 है E की, और BH की प्लेस वैल्यू दिया है, BH की प्लेस वैल्यू रख लेते हैं 2 B की, और H की 8 हो जाती है। तो अब ऐसा क्या काम किया गया कि BH हो गया। अगर हम 2 में 3 ऐड कर दें तो ये 5 हो जाएगा। 2 में 3 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 5 आ सकता है, और अगर 5 में हम 3 ऐड कर दें तो ये 8 हो गया। तो इसका मतलब ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है। इसका मतलब ई जो हमारा है वो मिडिल का अंक है। अब जो
अब जो n हमारा आएगा वो मिडिल के अंक में आएगा, तो b में 3 ऐड कर दिया गया तो 5 हो गया। तो सेम यही वाली कंडीशन आगे इसमें अप्लाई करते हैं। तो n किससे संबंधित है, n को बीच में रख लेंगे, n को बीच में रख लेंगे। n अगर यहाँ पे रखा जाए तो क्या बन सकता है, ये 3 ऐड करेंगे, n o p m n n n o p 2 ही होता है, तो इसका मतलब ये फेल हो गया। कि अगर यहाँ पे n रख दिया जाए, n o p q और q तीसरे नंबर पे आ गया, तो अगर इससे 3 पहले आ जाता है तो k के बाद यल यम n तीसरे नंबर पे यहाँ, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, l के बाद m n 2 ही आ जाता है, तो इसका मतलब n यहाँ नहीं आ सकता। k के बाद k यल यम n तीसरे नंबर पे आ जाता है, लेकिन r के पहले देखते हैं n अगर n यहाँ पे रखें n ओ पी क्यू, तो क्यू ही आ रहा है, तो यहाँ पे n नहीं बैठ सकता। इसका मतलब हमारा जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम लोग 8वां देखते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी का साइन दिया हुआ है बराबर भागे और हैज इसका बराबर प्लस, और ये बड़ा ऊपर का साइन दिया हुआ है बराबर, तो गुणे का साइन, तो 32 एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है 4 और ऊपर का साइन प्लस 7, ऊपर का साइन के बाद 7 हैज 5 के मान की गणना करना है। तो जो मान दिया हुआ है उठा के सीधा सीधा हम लोग रख देते हैं। क्या है 32 जो लिखा है, पहले हम लोग नंबर को लिख लेते हैं, फिर जो साइन दिया हुआ है उसके इक्वल टू जितना दिया हुआ है उसको हम लोग रख लेंगे। 32 दिया है, फिर 4, फिर 7 और 5। एक्सक्लेमेटरी बराबर कितना है, भाग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है गिवन, और जो ऊपर का साइन बना हुआ है अप का साइन बराबर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद आया हैज बराबर दिया है प्लस, तो प्लस अब इसी को रख के सॉल्व कर देंगे। 32 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा 8, और मल्टीप्लाई 7 प्लस 5, 8 7 56, 56 56 5 61। ऑप्शन में है 58 61 64 65। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम लोग 9वां सवाल देखते हैं, 9th नंबर। नाइन्थ नंबर दिया हुआ है, यदि यस यू एन सन को 108 लिखा जाए तो एम डबल एन मून को, मून बराबर 114 दिया हुआ है, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन 120 116 128 122। तो पहले प्लेस वैल्यू, कहीं भी अगर संख्या दिखे तो पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सन लिखा है ये यस यू एन, इसकी पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं। एस की दिया होता है 19, यू की होती है 21 और एन की होती है 14। इसी को ऐड कर लेते हैं। 4 1 5 5 5 9 5 14 की 4 हसीला 1 और 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 54 आ गया। और तो बोल रहा है वो सन बराबर 108, तो ऐसा क्या किया जाए कि 108 आएगा। अगर इसका हम 2 गुना कर दें, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 108 बन जा रहा है। तो मून में क्या है, यही वाला अप्लाई होगा। मून रखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू
M 13, O 15, N की कितनी होती है 14, इसको ऐड करते हैं तो 15 यहाँ पे आएगा 57। अब 57 का 2 गुना किया जाए, जैसे यहाँ पे 2 गुना किया गया, यहाँ पे 54 का 2 गुना किया गया तो 108 आ गया। अब 57 का 2 गुना करेंगे तो 7 दूना 14, कैरी 1, 5 दूना 10, 11, 114 आ गया। तो इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। स्टार को क्या लिख देंगे, स्टार को हम लोग स्टार प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस का होता है 19, टी का 20, 20, ए का 1, आर का 18, दोनों को सबको ऐड कर लेते हैं तो 18, 1, 19, 19 में 38, 38 और 20 58, 58 का 2 गुना किया जाए, 58 का 2 गुना 8 9 16 की 6, 5 9 10, 11, 116 ऑप्शन में है। यस, बी ऑप्शन में हमारा 116 है, तो बी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट 10वां सवाल देखते हैं। दसवां सवाल हमारा है, 10वां क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। कथन बोल रहा है कि दिए हुए क्वेश्चन में अगर सत्य जो दिया हुआ कथन है उसको सत्य मानते हुए हमें निष्कर्ष निकालना है। तो कथन फर्स्ट में दिया हुआ है, कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा कथन दिया हुआ है, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहा है। निष्कर्ष पहला दिया हुआ है, यदि कार ना हो तो प्रदूषण ना हो। और दूसरा निष्कर्ष दिया, डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं। तो हमारा कथन ही दिया है, कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से, तो इसका मतलब कार भी है और भी तमाम कार जैसे मोटर वाहन हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष में पहला दिया है, यदि कार ना हो तो प्रदूषण ना हो। अरे भैया, अगर कार नहीं होगा तो कार जैसे और मोटर वाहन होंगे, तो इसका मतलब ये हमारा निष्कर्ष पहला गलत। आपको नीचे ऑप्शन में ऑप्शन ना दिख रहा होगा या दूसरा निष्कर्ष भी ना दिख रहा होगा, लेकिन हम बोले दे रहे हैं, बता ही दिया गया कि पहला निष्कर्ष दिया है, यदि कार ना हो तो प्रदूषण ना हो। तो इसका मतलब कार ना होगा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन दूसरा तो आके प्रदूषण कर देगा। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा गलत। और दूसरा निष्कर्ष, डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं। कथन में हमारा कोई कमाने लाभ घाटा का कोई बात ही नहीं किया, तो इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कभी भी निष्कर्ष जो चेक करते हैं हमेशा कथन को सत्य मानते हुए ही देखा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है पहला या दूसरा, ये तो दोनों ही गलत हैं। पहला भी नहीं सही, दूसरा भी नहीं सही। ऑप्शन फर्स्ट और दोनों नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट और दोनों नहीं फॉलो कर रहा है। बी इज ऑप्शन, बी इज राइट आंसर। तीसरे में पहला और दूसरा तो दोनों ही गलत है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, अगर यह प्रैक्टिस सेट ये TCS द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें। जय हिंद।